सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए स्काईटर न्यूज। आपका यही काम है कमल यादव जी कि गरीब लोगों का घर आप तोड़ेंगे। ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, आप नीचे आइए, नीचे उतारिए। नहीं रुकेगा नहीं, आप गरीब लोगों का घर बनवा इतनी बनी हुई है। 50 गज के मकान के लिए आप आ गए, आपको शर्म नहीं आना चाहिए? गरीब कहाँ जाएगा? लोन लेके बुलाइए लेबर को नीचे। नहीं लेबर बुलाइए। नीचे उतारो यार, गरीब आदमी आप नीचे रहिए। ऐसा क्या होता है? एक्शन साहब को फोन मिला के कह दो अभी जोन की मीटिंग है, चलने नहीं दूंगा, डीसी के बाहर ही लेट जाऊंगा पेट्रोल लेके। नहीं धमकी नहीं देगा, आपको समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हो, आपको समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे हो। नहीं कमल जी, आपको जगत में आना चाहिए, किसके मकान पे आए हो, क्या है क्या नहीं। 25 गज का मकान बाहर ही बैठ जाऊंगा अभी, अगर एक भी हथौड़ा इस पे चल गया। नहीं हम तो पहले आपके खिलाफ धरना देंगे, पहले तो यहाँ धरना देंगे ना जो तोड़ लो आप। टोटल एरिया 25 गज का नहीं है ये, टोटल एरिया 25 गज का मकान नहीं है ये, और उसके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। 50 गज के मकान के ऊपर ये जय साहब 50 गज भी नहीं है, उस पर जय साहब हथौड़ा लेके चल गए। एक गरीब आदमी कैसे न कैसे करके अपना मकान बनाता है, उसमें ये एमसीडी के अधिकारी ये कमल जय जी हथौड़ा लेके चल गए। वो शास्त्रीबाग तो वो शास्त्रीबाग तोड़ देंगे क्या बीजेपी? नहीं बीजेपी वो शास्त्रीबाग तोड़ के रख देगी क्या? वो शास्त्रीबाग मैं स्काईटर न्यूज आप तक से बात करना चाहता हूं हसीबुल हसन राजू भाई से। देखते हैं वो क्या कहना है। जो आज 25 शास्त्री पार्क में जो निगम का दस्ता आया था 25 गज के मकान को तोड़फोड़ करने के लिए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी आज नहीं, ये रोज़ की ही इनकी कार्रवाई है। छोटे छोटे मकान, 25 गज के मकान, 50 गज के मकान, और कोई भी अपनी अगर रिहाइश के लिए, अपने रहने के लिए मकान बनाता है तो निगम का दस्ता तुरंत आ जाता है और उनसे अवैध उगाही की मांग करता है। जो लोग पैसे दे देते हैं उनके मकान छोड़ दिए जाते हैं, और जो पैसे नहीं देते उन्हें तोड़ दिया जाता है। आज उसी कड़ी के अंदर शास्त्री पार्क के अंदर एक छोटा सा मकान था, 25-30 गज का मात्र मकान होगा, और कोई ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी मंजिल उसकी बन रही थी। निगम का दस्ता आता है और पहले तो उनसे पैसे की मांग करता है, जब वो पैसे देने में असमर्थ होते हैं तो वो तुरंत तोड़फोड़ चालू कर देता है। इलाके के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया, मुझे इसकी सूचना दी, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा। मैंने जेई को, एई को, जो भी वहाँ के थे उनके अधिकारियों से बात की और उनसे पूछा कि आप ये 25-30 गज के मकान तोड़ने में ऐसी कौन सी ज़रूरी बात आ गई कि आप सिर्फ 25-30 गज के ये मकान तोड़ रहे हो, क्या है ये? तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद में मैंने पूरे उस निगम के दस्ते को वहाँ से हटाया। और ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को कि 1-2 महीने इनके रह गए हैं बीजेपी शासित एमसीडी के, और ये जाने वाले हैं। और मैं आप जैसी ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आपका मकान बनवाइए, आप रहने के लिए 1 मंजिल बनवाइए, आप 2 मंजिल बनवाइए, 3 मंजिल बनवाइए, जहाँ तक कि गवर्नमेंट ने सीमा लागू कर रखी है, जितनी फिट की कर रखी है उस सीमा तक आप मकान बनवाइए। आपको 1 रुपया भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इन भ्रष्ट अधिकारियों से और जो भी इनके नेता इसमें मिली भगत करे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आज के बाद में इलाके के अंदर किसी भी मकान में तोड़फोड़ करने गए तो सबसे पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से निकलना पड़ेगा, उसके बाद में आप किसी मकान को तोड़ेंगे। जी, आपने तो ये भी कहा है कि अगर आज के बाद अगर किसी ने तोड़ने फोड़ने की कोशिश की तो मैं जान दे दूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी गरीब का मकान तोड़ा गया तो सबसे पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर उसके मकान तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने इलाके में एक भी मकान नहीं टूटने दूंगा। ये पूरे वार्ड की बात है कि खाली शास्त्री पार्क और बुलंद मस्जिद की बात है? मैं पूरे वार्ड की बात कर रहा हूं और पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। जैसी ही आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, हम इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई